नवरात्रि के पावन त्योहार में माँ आदिशक्ति नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता के 9 रूपों की महिमा बड़ी ही न्यारी है। माता के प्रथम रूप को शैलपुत्री, दूसरे रूप को ब्रह्मचारिणी, तीसरे रूप को चंद्रघंटा, चौथे रूप को कुष्मांडा, पांचवें रूप को स्कंद माता, छठे रूप को कात्यायनी, सातवें रूप को कालरात्रि, आठवें रूप को महागौरी तथा 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। हमने इस श्रृंखला के पहले भाग में माँ आदिशक्ति के प्रथम शैलपुत्री रूप के बारे में चर्चा की थी। तो चलिए आज हम माता के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी के बारे में विस्तार से जानें। ब्रह्मचारिणी यह नाम ब्रह्म और चारिणी इन 2 शब्दों को जोड़कर बना है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी इस नाम का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माता का यह रूप ब्रह्मचारिणी इसलिए पड़ा क्योंकि माँ ने अपने इस रूप में घोर तपस्या कर भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मचारिणी माता के दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। वह साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। माता का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। ऐसी परंपरा है कि इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। ऐसी कन्याओं के पूजन पश्चात उन्हें भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट कर माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता है। तो आइए हम आपको ब्रह्मचारिणी माँ की कथा सुनाते हैं जो इस प्रकार है। जब शैलपुत्री रूप में माता बड़ी हुई तब नारद जी ने उन्हें बताया कि अगर वह तपस्या के मार्ग पर चलेगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति शिव जी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। फिर नारद जी की बात सुनकर शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए माता कठोर तपस्या करने लगी। माता की ऐसी कठोर तपस्या देख देवों ने उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया। उन्होंने कई वर्ष केवल फल फूल ही खाए, जमीन पर सोई, यहाँ तक कि कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और घोर कष्ट सहे। यह देखकर सारे देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने माता से बोला कि उनको भगवान शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे, तो अब वह घर जाए और तपस्या छोड़ दे। फिर भी जब तक भगवान शिव ने खुद दर्शन देकर उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया, तब तक माता घोर तपस्या करती रही। फिर शिव जी भी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और माता की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। आइए अब हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए उनका प्रभावशाली पूजन मंत्र का जाप सुनाते हैं, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जो इस प्रकार है। दधाना करपादमाभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नूतम।